ओम शांती. ब्रह्मकुमारी विद्यालयामार्फत ओंकारेश्वर मंदिराच्या प्रांगणामध्ये विज्ञान सायन्स प्रदर्शनी लावण्यात आले आहे आणि या ठिकाणी आज पहिलं चित्र जे आहे आप आत्मा हो, आपण आत्मा आहोत या संदर्भात माझ्याबरोबर BK शांताराम भाईजी आणि ब्रह्मकुमारी दिव्यप्रकाश सरोवर या ठिकाणी समर्पित आहेत. भाईजी खूप खूप स्वागत आपलं. नेमकं ह्या चित्रामध्ये काय दर्शवलेलं आहे, जरा आमच्या दर्शकांना या संदर्भात माहिती द्यावी. इस चित्र के अंदर अपने को अपना स्वयं का परिचय दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक तरफ बॉडी का चित्र दिखाया है, बीच में ये सोल का चित्र है और उसके बाद में ये जीवात्मा का चित्र है। तो देखो ये हम जो बॉडी दिखा रहे थे वो बॉडी हम नहीं हैं। बॉडी के अंदर जब आत्मा प्रवेश करती है तो वो जीवात्मा बनती है और जीवात्मा ही सारा अपना जीवन भर कार्य करते हैं। तो आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर बॉडी के लिए जो भी है, बॉडी के पढ़ाई के लिए, बॉडी की नॉलेज के लिए दुनिया के अंदर करोड़ों कॉलेज बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हम आत्मा है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो संसार के अंदर एक ही विद्यालय है जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहा जाता है। और वो एक ही जगह पर यहाँ पर वो नॉलेज परमात्मा स्वयं आकर के देते हैं और उसमें उस नॉलेज के अंदर, उस कॉलेज के अंदर सबसे पहले हमें अपना स्वयं का परिचय दिया जाता है। तो हम वास्तव में कौन है? हम ये जो शरीर को देखते हैं वो शरीर नहीं है। वो शरीर का जो हमारा परिचय होता है तो वो परिचय हमारा खुद का नहीं, वो बॉडी का होता है। जैसे कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है तो 4-5 दिन के बाद में माँ बाप उसका नामकरण करते हैं, उसका नाम रखते हैं और उसी नाम से लेकर के वो सारी जीवन भर वो अपना उस समय से उस अनुसार परिचय देता है। जैसे अगर, लेकिन वास्तव में तो 4-5 दिन पहले नाम रखने के बाद में भी तो उसका अस्तित्व था ही, लेकिन फिर भी हम उसका नाम रखने के बाद में उसका परिचय शुरू होता है। तो ये जो नॉलेज है, ये आध्यात्मिक नॉलेज, यहाँ पर दो होते हैं, हम दो हैं, हम एक नहीं है। तो कैसे? तो ये जो ये बॉडी हम हमारे आँखों के द्वारा दिखाई देती है, उस बॉडी को चलाने की जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, जो इन आँखों से दिखाई नहीं देती, वो इस बॉडी को चला रही है। बॉडी उसके कार्य नहीं करती, स्वयं कार्य नहीं करती है। उसको चलाने वाली शक्ति आत्मा अलग होती है और वो आत्मा हम है। तो उसका परिचय आप सबको यहाँ पर दिया गया है। तो देखो यहाँ पर आत्मा का परिचय ये है कि आत्मा के अंदर मन, बुद्धि, संस्कार, ये 3 शक्तियाँ हमेशा होती है। चाहे आत्मा शरीर के अंदर हो, चाहे शरीर के बाहर हो, लेकिन तीनों शक्तियाँ हमेशा आत्मा के साथ में रहती है। तो आत्मा, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पहला जो है, ये शक्ति मन, बुद्धि और संस्कार, तो पहला मन है। तो मन क्या कार्य करता है? मन के अंदर संकल्प उत्पन्न होते हैं, यानी विचार उत्पन्न होते हैं। तो सवेरे जैसे ही मनुष्य उठता है उसके अंदर कई प्रकार के जो होते हैं, ये आते हैं, विचार आते हैं। तो विचार आने के बाद में उसके अंदर वो उसमें से निर्णय करना पड़ता है कि जैसे आप कहाँ कहाँ जाना होता है, क्या क्या कार्य करना होता है, उसमें से पहला कौन सा करना है। तो ये पहले तो फिर वो निर्णय करती है शक्ति, तो निर्णय लेती है। तो निर्णय लेने के बाद में वो शक्ति, जिसको कहते हैं निर्णय शक्ति, जो बुद्धि करती है, तो बुद्धि का काम है निर्णय लेना। फिर ये जो कार्य करना है वो किस प्रकार से करना है, तो मन का संकल्प और बुद्धि का निर्णय से दोनों मिलाकर के जो कार्य शुरू होता है, तो उस कार्य के द्वारा उसमें वो सहयोग होता है, उसको कर्म कहा जाता है। तो तीसरी बात है कि जो कर्म हम बार बार करते हैं तो उसका संस्कार बन जाता है और वो संस्कार फिर हमेशा के लिए वो संस्कार शक्ति में होता आता है। तो ऐसे मन, बुद्धि और शक्ति, ये तीनों कार्य करते हैं। अभी आप आगे देखेंगे कि जैसे ये नीचे कार है, इस कार के अंदर आप देखेंगे कि ड्राइवर आगे बैठा हुआ है और ड्राइवर एक ही जगह बैठ कर के पूरे कार को हैंडल करता है और कार की सारी मालूमात जो होती है वो सारी ड्राइवर को होती है। स्वयं कार को उसकी मालूमात नहीं होती है, क्योंकि वो कार जो जड़ है और उसमें चलाने वाली जो आत्मा ड्राइवर है, वो उसमें वो चैतन्य है। तो चैतन्य समझ उसको होती है, तो सारी नॉलेज भी उसको रखता है और एक ही जगह बैठ करके साथ गाड़ी भी चलाता है। वैसे ही आत्मा भी भ्रुकुटी के अंदर बैठ करके, एक ही स्थान पर बैठ करके, भ्रुकुटी के अंदर बैठ करके सारे शरीर को चलाती है। कानों द्वारा सुनती है, मुख के द्वारा बोलती है, आँखों के द्वारा देखती है, हाथों पैरों से, अन्य कर्मेंद्रियों से कार्य करती है। तो ये सब कुछ आत्मा करती है। तो आत्मा के द्वारा, तो हम सब कौन हुए? फिर आत्मा हुए। आत्मा इस शरीर की मालिक है और शरीर इसका, आत्मा का मालिक नहीं है, लेकिन आत्मा स्वयं शरीर का मालिक है और आत्मा ही शरीर को चलाती है। तो क्या आप सबको आज पर आपका स्वयं का परिचय मिला? तो आप कहो, आप शरीर हो या आत्मा हो? हाँ, हम आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।